चार लोगों के मौत के बाद नरवर में पसरा रहा मातम। नहीं जले घरों के चूल्हे। गाजीपुर के नरवर गांव में काशीदास बाबा के पूजन में ट्रांसमिशन लाइन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। पूरे गांव में मातम पसरा और किसी के चूल्हे भी नहीं जले। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हादसे में कई लोग झुलस गए जिनका इलाज चल रहा है। मर्दा के नौरव में काशीदास बाबा की पूजा के दौरान 4000 वोल्ट के ट्रांसमिशन लाइन की चपेट में आने से हुई 4 लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई खुद को संभालते हुए एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं। उन 4 परिवारों में नहीं बल्कि शायद ही गांव में कोई ऐसा घर हो जहां चूल्हा जला हो। हर कोई पीड़ित परिवार का सहारा बन खड़ा रह रहा है। वहीं सांत्वना देने वालों का भी पूरे दिन तांता लगा रहा। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर चारों मृतकों के स्वजन से मिले और शोक व्यक्त करते हुए उनका ढांढस बंधाया। वहीं करंट में झुलसे तीनों के स्वजन से वार्ता कर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। काशीदास बाबा पूजन समारोह को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। सभी सुबह सुबह स्नान ध्यान कर पूजा पंडाल भी पहुंच चुके थे, लेकिन नियति की तो कुछ और ही मंजूर था। इतना भयानक हादसा हो गया, लोगों के घर चूल्हा तक नहीं जला। मालूम हो कि नौरा गांव में बुधवार को काशीदास बाबा का पूजन हो रहा था। पूजा के आरंभ में श्रद्धालु बांस लगा रहे थे। उस बांस की ऊंचाई करीब 50 फीट थी। हवा तेज होने के कारण पास से गुजर रहे 4 लाख वोल्ट के ट्रांसमिशन लाइन की चपेट में आ गया और सिपाही रविंद्र यादव, उनके भाई अजय यादव सहित अमन और छोटे लाल यादव की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। वहीं 3 लोग अमेरिका यादव, संतोष यादव और जितेंद्र यादव गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका बेच्चू ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। लापरवाही की वजह से हुए इस भयानक हादसे के बाद हर कोई शबद्ध है। घटना के दूसरे दिन भी गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। सिपाही रविंद्र यादव उर्फ कल्लू और अजय यादव की मौत के बाद उनकी मां चांदमुनि देवी पिछले 2 दिन से बेदसुध पड़ी हुई है। सदमे में वह किसी से बात भी नहीं कर रही हैं। रविंद्र की सिर्फ एक बेटी पारो ही कुल दीपक को जलाने के लिए बची है। अजय भी अभी शादीशुदा नहीं था। इसी तरह अन्य मृतकों के परिजनों की चीख पुकार सुन लोगों के आंखों में आंसू निकल गए। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गुरुवार को नरवर गांव पहुंचे और हादसे के शिकार हुए तीनों परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। कहा कि सरकारी स्तर से पीड़ित परिवारों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री से मिलकर हादसे के विवरण से अवगत कराएंगे। मोहम्मदाबाद विधायक मुन्नू अंसारी सहित काफ़ी तादाद में लोग नरवर गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करने का क्रम बना हुआ है। नरवर गांव के पंथी सुरेंद्र यादव प्रत्येक वर्ष अपने घर काशीदास बाबा का पूजन कराते हैं। इस वर्ष बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था
और बहुत से लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी। सब तैयारियां पूरी थीं और सभी अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन अचानक हुए हादसे के बाद ग्रामीण सहित पंथी बदहवास हो गए। दूसरे दिन गुरुवार को पंथी के दरवाजे पर लोगों की भारी भीड़ लगी रही। वहीं पंथी घर के सामने जमीन पर बैठकर गमगीना और भीड़ को निहार रहे थे। घटना के उस मंजर को याद करके वह बार बार सिहर जा रहे थे। इसी का विधान है, जो लिखा है वो टलेगा नहीं। मंडप तो दूर होना चाहिए था। अच्छा, बांस तो छोटा भी लगाना चाहिए था, लेकिन ये तो वो चला रहा है उन्हीं ना। ये बहाना है, ऐसी बहाने ये चार लोगों को हमारे पास आना है, तो सब उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। अब मैं अभी एक हमारे कर्नल साहब थे कि ब्रिगेडियर थे, मिले थे जी, उनका एक हाथ नहीं है जी, हमारे ही क्षेत्र से। हाँ, 24 घंटा तक बताए हैं कि गोली लगी थी, एक हाथ ये नहीं था, ये भी हाथ की अंगुलियां सब जल गई हैं, कट गई हैं। और 24 जब नहीं लिखा होगा तो कोई मार नहीं सकता, और जब ऊपर वाले के हाथ से पूरा है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। सर जी, कहा गया है कि कोट करी चतुराई विधि का लिखल मिट न जाई। आप हमेशा कहते रहते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे हमारा रहेगा। सर, आप बहुत लोगों के मृतक होने के बाद श्रद्धांजलि गीत गाए हैं। मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से और इस क्षेत्र के जनता के माध्यम से कहना चाहूंगा आपसे कि एक आप समय दे करके और चारों मृतक के नाम से एक श्रद्धांजलि गीत। आप चारों भाइयों के नाम से मैं जरूर श्रद्धांजलि गीत, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे भाई हैं आप, मैं कह नहीं पा रहा हूं, मैं कितना द्रवित हूं। लेकिन फिर भी आपने जब ये सवाल रख दिया तो मैं कोशिश करके जरूर लेकिन मैं गा नहीं पाऊंगा। मेरे मन में बहुत कष्ट है। थोड़ा सा रुक जाइए सर, हम समझ रहे हैं आपकी वेदना को, समझ रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, और थोड़ा रुकने के बाद में जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ तो मैं कवि जी से लिखवा के और जरूर उनको अपने गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जरूर आएंगे। 27 तारीख को मैं जा रहा हूँ, और जा करके लिखित रूप से, हालांकि उनकी कहाँ सूचना पहुंच गई है, क्योंकि वो खुद हमसे शाम को मैसेज में बोले थे, गए नहीं, हम कहा सुबह जाऊंगा सर, कल जल्दी जाऊंगा। तो हमें लगता है कि उनको भी आना है। आप सर आज आए हैं, एक आप 2 घंटे से यहाँ पड़े हुए हैं, चारों परिवार से आप जाकर मिले हुए? जी, चारों परिवार से, चारों परिवार हमारा है। और कैसे मैं एक परिवार से मिलकर और चला जाता, ये चारों परिवार हमारा है। और उनके दुख में मैं मालिक से यही बस दुआ करूंगा कि इनको ईश्वर शक्ति दे, सहन शक्ति दे। जिनका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाता है, समझाने वाले आते हैं, समझा के चले जाते हैं, लेकिन उनके आत्मा से, उनके दिल से पूछिएगा तो इस धरती पर इससे बड़ा बोझ कोई है ही नहीं है। ये सबसे बड़ा बोझ है, पहाड़ से भी ज्यादा बोझ है ये सबसे बड़ा बोझ है। हम लोग आ रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि थोड़ा कठोर हो जाइए, थोड़ा अपने आप को संभालिए, लेकिन हम खुद नहीं संभलने के लायक हैं। भला ऐसा भी होता है क्या? एक परिवार के दो भाई के बीच में एक बेटी है। दोनों जवान हमारी बहुएं हैं, दोनों भाई एक ही साथ छोड़ के चले गए। उस परिवार पर क्या कह के हम और आप क्या समझाएंगे? है कोई शब्द? कुछ नहीं सर। क्या कह के समझाएं? उनको क्या कहा जाए? कैसे उनको संतोष दिया जाए? क्या कह के उनको चुप करा दिया जाए? मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है अगर किसी के पास तो बता दे। एक बार फिर से, अब मैं आपको रोक रहा, एक बार फिर से मैं परमपिता से यही प्रार्थना करूंगा कि परिवार को शक्ति दे और मृतकों को अपने चरणों में स्थान दे। गायक विजय लाल यादव जब नरवर गांव पहुंचे तो सुरेंद्र पंथी फपक कर रोने लगे। विजय लाल यादव का कहना है कि यह संसार प्रकृति के नियमों के अधीन है और शरीर एकमात्र साधन है। इस दुख के घड़ी में हम आपके साथ हैं,
परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिसकी भक्ति थी, मैं जो महसूस कर रहा हूँ वे शब्द वर्णन नहीं किए जा सकते। मेरी प्रार्थना परिवार के साथ है। उनके निधन से गहरा दुख हुआ है। सभी के लिए यह एक अपूर्ण क्षति है। जो परमात्मा आज हमारे बीच अनुपस्थित है, भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करे। ईश्वर पवित्र आत्मा को शांति दे।